बैक टू दी चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 19.2 फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और 19.3 जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हो गया था हम लोग, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 40 तक कवर कर चुके थे, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ के। अब हम लोग कहाँ तक करेंगे, 41 से 46 करेंगे, इसलिए क्योंकि 47 48 जो ये है ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग 46 तक ही करेंगे। ठीक, देखिए जो कि एनसीईआरटी वाला दिया है, इसलिए एनसीईआरटी भी इसलिए बनाने के लिए आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी आरडीएस में बना लिया तो आपके लिए बहुत इनफ है, ठीक है, और उसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए सारा में एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो हम लोग 46 तक इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब बाकी आपको अधिकतर इसमें बनाने का मन है, चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में है, आप बना लीजिएगा देख के। थोड़ा उन्नीस भी थोड़ा सा सेम एडिटो है, सिर्फ नंबर चेंज किया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में हम 46 तक बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में 46 तक ही पूछता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 41 से। चलिए क्या क्वेश्चन 41 में 41 हाँ, एक्सरसाइज कौन सा है, 19.2 का 41 क्वेश्चन। देखिए धीरे धीरे आपका वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा मेरा पास भी स्मार्टफोन है जैसा आपके पास है, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए क्या x³ -3x² प्लस 5x -7 प्लस x² और ax, नीचे क्या 2x², ठीक है। ये क्वेश्चन 41 का। तो अधिकतर आपको लगता है कि इसे आंसर आपसे बन जाएगा तो कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। नहीं लगता है तो देखिए वीडियो को 41 को, क्योंकि टाइम वेस्ट करना यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अधिकतर लगता है तो फटाफट बना के निकल जाइए तुरंत, ठीक। अब वीडियो को मतलब दुगना स्पीड से, आपको लगता है कि बन जाता है, दुगना स्पीड से देखिए, हो गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे, नीचे वाला पार्ट को हटाने के लिए इंटीग्रेशन कोई भी चीज़ को कीजिएगा तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 2 है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन, अब x² बचा, x² इसके नीचे भी आएगा, x² इसके नीचे भी आएगा, x² इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है। उनके 2 था तो 2 बाहर ले आए, x² बचा नीचे तो x² सबके नीचे ही ना होगा, तो हम लिख देते हैं x, अच्छा ठीक है, अब तोड़ के ही बता देते हैं आपको, ठीक है। 5x -7 प्लस x² a² और नीचे क्या बच गया x² dx, ये तो बचा, x² सबके नीचे आ जाएगा 1/2। अब इंटीग्रेशन ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा तो x³ और dx इसके साथ आ जाएगा, सबको ब्रेक कर दे रहे आप, माइनस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर है तो बाहर आ जाएगा, नंबर बाहर आ जाता है, x² x², ठीक, x² सबके नीचे जाएगा और जो कांस्टेंट वो निकलता जाएगा, 5 नंबर है, कांस्टेंट है यानी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x और नीचे x² और dx, सब में dx लगेगा। अब क्या -7 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dx का, dx/x² प्लस x² a² कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x²/x² और dx, ठीक है। 1/2 इसको लिख देते हैं। अब देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 3 है यानी x कितने बार रिपीट है, 3 बार, और x कितने बार रिपीट है तो x 2x कट गया तो x बचा, यानी सिंगल x बच गया, और dx समझ गया ना, यानी x 3 था x 2 था तो 2x कट गया तो एक सिंगल x बचा, -3 इंटीग्रेशन x कट गया तो क्या बचेगा 1, हाँ 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 5। अब देखिए x है या x का पावर में 2 है, याद रखिए, तो एगो x कट गया तो सिर्फ क्या बचा इंटीग्रेशन 1/x और dx, यहाँ dx छूट गया था, यहाँ पर भी dx लिख लीजिएगा, ठीक है, -7 और 1/x², इसमें तो कोई कटेगा नहीं तो इसको सेम ही लिख देते हैं 1/x² और dx, ठीक है, प्लस a² और x² कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 और dx, ठीक है। छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे क्योंकि बहुत लंबा है,
अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2। एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पावर में एक जोड़ेंगे वही नीचे आएगा, पावर में एक जोड़ा वही नीचे आ गया, इसका इंटीग्रेशन खत्म, ठीक है। माइनस कॉन्स्टेंट तो वही हो जाएगा 1, यानी 1 1 देखिए 1 का तो 1 कॉन्स्टेंट तो 1 ही होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स इंटू 1 एक्स ही होता है, प्लस 5 लिख दिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। अगर आपने फार्मूला पिछले वाला मतलब पिछले वीडियो का फार्मूला नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला सब हम नोट्स बना के रखें, यहाँ से आप सारा फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये सारा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एगो ये मैंने सारा नोट्स करके रखा है। दूसरा ये वाला ले लीजिए, अच्छा से दिख रहा होगा तो रुकिए, दूसरा ये वाला ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा एक में नहीं आएगा, पहले इस पार्ट को ले लीजिए, पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा ये वाला पार्ट को पूरा, ठीक है। इतना आपका ट्रू मतलब इंटीग्रेशन के लिए इतना फॉर्मूला इनफ है, ठीक है। चलिए हो गया। अब इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, याद रखिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 7 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए जिस टाइप का 1/x का इंटीग्रेशन किस टाइप का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x। तो उसी टाइप का 1/x का इंटीग्रेशन, जैसे कि इसमें कुछ तो मिस्टेक होगा, 7 ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन x कट गया, 7x 1/x। इसको पहले एक मिनट गाइस, 1/x², ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है। 7 dx 1/x², 7 1/x², हाँ देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x हुआ, तो यहाँ पर शायद इस टाइप का होगा। देखिए यहाँ पर 1/x² है, तो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो x कट जाए तो 7 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस a² और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और dx का x इंटू 1 x, ये आपका आंसर, ठीक है। दूसरा लेते हैं 42। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है, मुझे लगता है 6-7 को क्वेश्चन इसी टाइप का आया आपका बुक में। cos x 1 + cos x, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। और dx अधिकतर जो स्टूडेंट होता है इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना रहता है। देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, इस टाइप का जब भी आएगा तो क्या करने के लिए बोले थे, सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे इंटीग्रेशन का काम क्या रहता है, जैसे कि ये नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको सबसे पहले रिमूव करना रहता है, ठीक है। तो 1 + cos x को किस टाइप का हटाएंगे, तो इस टाइप से जितना भी सॉल्व किए होंगे तो आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है। जो सोचा वो सही सोचा है, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे। cos x 1 + cos x, इसका अपोजिट कर देते हैं रेशनलाइज, 1 - cos x और dx, ठीक है। अब ये cos x ये पूरा सी इंटू होगा, ठीक है। तो cos x इंटू 1 डायरेक्ट कर देना, इंटू cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x इंटू cos x² भाई। देखिए a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², a - b ब्रैकेट में, और a + b का a² - b² होता है, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos², ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब इतना तो कर लिया कि इतना हो गया। अब देखिए जो आपको लगता है कि कटेगा, सबसे पहले cos x ठीक कर लिया, इतना कर लिया। अब देखिए आपने 10 या 9 में शायद आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एगो यहाँ लिख दे रहे थोड़ा सा, sin² x + cos² x = 1। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, sin² x + cos² x = 1, ये फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, cos x माइनस cos² x, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - cos² x, 1 - cos² x, तो देखिए
एक मिनट यहाँ पर कर ही देते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय, देखिए 1 माइनस कॉस को हम लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर को इस साइड भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर वैल्यू आ गया डी एक्स। ठीक है, अब इतना तो आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको रेशनलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स इसको ये साइन स्क्वायर इसके पास भी भेजिए, ये साइन स्क्वायर इसके पास भी भेजिए। ठीक है, मेरा मतलब है cos x और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर इसके नीचे भी भेज दी, ये साइन स्क्वायर इसके नीचे भी भेज दी और कुछ नहीं किया। ठीक है, इतना हो गया कॉस साइन स्क्वायर बाई कॉस, ये नहीं हो गया इतना। अब देखिए आप स्टार्ट कर दीजिए, कॉस साइन का नीचे 2 साइन है, यानी साइन का पावर जितना रहेगा उतना रिपीट होता है। जैसे 2 का पावर 3 है तो 2 कितना बार रिपीट है, 3 टाइम्स, यानी इसका हम लिख सकते हैं सबसे पहले यहाँ साइन 2 साइन है तो कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट, और इनटू 1 बाई साइन को कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कॉस यहाँ साइन 2 था तो एक साइन ले लिए नीचे, इसके नीचे कॉस बाई साइन कॉट, और एक साइन बचा तो 1 बाई साइन को क्या लिख सकते कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सब में स्प्लिट कीजिए, यानी तोड़िए, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, यानी कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा कॉट एक्स और इंटू कॉस एक्स इस टाइप का जब भी इंटू में मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स होता है। ये दोनों इंटू में दिख जाएगा तो माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन इसका यानी पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए इसका तो इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन इसका जब भी जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले उसका भी मैं देखिएगा कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो रहने दीजिए, आप कर दिए। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और डी एक्स, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है, लिख दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉटेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉटेक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए हम क्या कर दिए, कॉट स्क्वायर को ये साइड भेज दिए और 1 को ये साइड भेज दिए, तो क्या हो गया, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इतना तो बन गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इतना फॉर्मूला तो आ गया। अब देखिए क्या करना, माइनस कॉसेक माइनस, अब देखिए ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ इसको भी स्प्लिट कीजिए, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स और प्लस इसके साथ भी, यानी 1 इंटू डी एक्स हो तो डी एक्स। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन कर दिए थे माइनस कॉस एक्स माइनस और कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस कॉट एक्स, डी एक्स हट गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोले प्लस का प्लस, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, और जब भी डी एक्स हटता है पूरा तो प्लस सी, ये आपका आंसर। कौन सा नंबर हो गया, ये 42 हो गया, 43 नंबर। अब 43 में कौन सा क्वेश्चन है, 43 में कौन सा क्वेश्चन है, 43 1 माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। देखिए ये भी दिया, इस टाइप का आपका बहुत आ रहा है, कॉस और साइन से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत टाइप का है, कि फर्स्ट 19.2 में ही पता चलिए कि कितना सारा जो रिपीट करता है ना वो सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा।
और जितना हार्ड आप सोचते हैं एग्जाम में पूछता है उतना हार्ड नहीं पूछता, इजी पूछता है, सिर्फ आपको घुमा देगा थोड़ा, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर भेज देगा, ये नीचे भेज देगा कभी, ठीक है। आप तो ये प्रैक्टिस करके जाइए। तो आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि इसमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इसमें आगे आपको लगता है रेशनलाइज, जब भी 1 होगा या एक टर्म ऊपर रहेगा तब रेशनलाइज कीजिएगा। एक नंबर या एक टर्म जैसे साइन स्क्वायर एक्स या साइन टू एक्स या 1 इस टाइप का आएगा तब आपको रेशनलाइज कीजिएगा। और इसी का रेसिप्रोकल रहेगा, या 1 प्लस कॉस एक्स दे दिया, नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स दे दिया, तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिए 1 में अभी जो हम फॉर्मूला सब करवाए थे वो सब इसमें स्क्रीनशॉट लिए, तो उसी में सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स होता है यहाँ पर 2x रहेगा तो सिर्फ x होगा, यहाँ पर x हो तो x/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन 1, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या 2 कॉस एक्स का फॉर्मूला तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला था। 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स रहता है, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ x, देखिए यहाँ पर 2x था तो सिर्फ सिंगल x था, यहाँ पर जब भी 2x आया तो x हो गया, इसका हाफ हो गया, तो x है तो x का हाफ क्या होगा x/2, ठीक है। ये लो फॉर्मूला लग गया। उसी टाइप का 1 प्लस कॉस का सिर्फ माइनस में साइन आ जाता और प्लस में कॉस आ जाता, सब सेम रहता है। 2 कॉस स्क्वायर, इसमें भी 2x रहता तो सिर्फ x आता है, इसका हाफ रहता तो x है तो x/2 dx, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए साइन बाई कोस का, साइन बाई कोस क्या होता है 10 और स्क्वायर हो जाएगा और x/2 dx, ठीक है। इतना तो हो गया। अब 10 स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसमें पुट कीजिए 10 स्क्वायर, तो 10 उसको सेक स्क्वायर, यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ x/2 तो यहाँ x/2 माइनस 1 हो गया सेक स्क्वायर। अब इसको हो गया, अब तो कुछ नहीं करना। हाँ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 और dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, स्प्लिट कर दिए। एक मिनट गाइस, ये हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो उसी टाइप याद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, यहाँ x/2 है तो क्या होगा x/2, ठीक है। अब 1/2 x में क्या रहता है, जो भी रहता पावर में नीचे आ जाता है, तो ये 1/2 है, ये 1 है तो 1 में जुड़ेगा 2 तो 1/2। देखिए नहीं समझ में आया होगा आपको, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है। यहाँ x/2 था x/2, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर x रहेगा तो x का पावर में जो भी रहेगा वो नीचे कर दे, लेकिन 10x के साथ जो भी आता है नंबर आएगा तो यहाँ पर क्या 1/2 नीचे आ जाता है, ठीक है। माइनस x 1 का इंटीग्रेशन 1 का तो कॉन्स्टेंट बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन x इंटू 1 x प्लस c, ये हो गया 43 का। 44 में क्या 44 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स 44 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्या बोले, जब भी नीचे में एक ऊपर में एक टर्म रहेगा तब रेशनलाइज कीजिएगा। देखिए एक टर्म आ गया, ठीक है, इसको रेशनलाइज कीजिए। आई होप आपसे ये बन जाएगा। आपको होमवर्क दे देंगे क्या, मतलब बना ही देते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स, इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और dx, ठीक है। साइन स्क्वायर इससे इंटू हो रहा है सबसे पहले, ठीक है। साइन स्क्वायर 1 तो जब इससे होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक 1 माइनस ना, इसको रेशनलाइज करके नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर इससे इंटू होगा तो साइन स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस एक्स हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत थोड़ा दिक्कत है, तो इसको इस टाइप ना बना के
दोनों प्रोसेस आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए अब शायद कट सकता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इला ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। दोनों प्रोसेस ट्राई करके आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये और ये कट गया, तो क्या बच गया 1, हाँ 1, तो इसको कर देते 1 और डी एक्स माइनस ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा तो कॉस एक्स और डी एक्स। देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 1, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होता है, तो एक्स इंटू 1 एक्स ही होता है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, हो गया 45 में क्या, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। जिसमें देखिए आपको नॉर्मल ही आपको लग जाएगा कि क्या कटने वाला क्या करने, जब आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कट रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए cos 2x का ना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता ना कुछ होता, तो इसको सेम लिख दिए cos 2x होता है, लेकिन सबसे काम रहता है सबसे पहले स्क्वायर का काम हटाना, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर का, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख दे रहे थोड़ा सा भी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। हमको क्या चाहिए था 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर है 2 नहीं है, तो ये 2 इस साइड भेज दिया, तो 2 साइन स्क्वायर बन गया, तो क्या गया 1 माइनस कॉस 2x, ठीक, बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए ये और ये कट गया, ठीक है। अब क्या सिर्फ ऊपर में क्या बचा 1 बचा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता ही आपको 10x होता है, तो 10x प्लस ये तो इजी से बन गया, ठीक है। इसी टाइप का आपके एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट पूरा हेडेक समझ लेता है कि किस टाइप बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं आता। मेन बात है आपका इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपका इंटीग्रेशन आपके लिए हलवा लगेगा, ठीक है। 45 हो गया। 46 में क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। 46 क्या, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, इस टाइप का भी आपका एग्जाम में आता है। ये आपका 1 वर्ड यानी 1 या 2 मार्क्स में पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1 या 2 मार्क्स में पूछता है जेईई बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन मैंने फर्स्ट में ही लिखवाया था जेईई बोर्ड का कितना एक्सरसाइज पढ़ना और सीबीएसई बोर्ड में कितना एक्सरसाइज पढ़ना, तो उसी हिसाब से आप चलिएगा। सबसे पहले ये तो बहुत ईजी है, देखिए साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स को तो साइन इनवर्स ही रहने देता, अभी साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए cos x को, देखिए यहाँ पर 1 साइन इनवर्स का काम क्या है, ऐसा पहले भी सॉल्व किया था। साइन इनवर्स का क्या काम है, 1 बाई साइन, प्लस माइनस हो तो प्लस बनाना, 1 बाई साइन, तो साइन कब कटेगा, हमको नीचे वाला हटाना रहता है। देखिए 1 बाई साइन होगा तो साइन कब हटेगा, जब यहाँ साइन होगा, यानी cos x की जगह पर साइन होगा, तो cos x को साइन बना देते हैं, तो साइन बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई साइन एक्स नहीं, माइनस तो प्लस में बना दिया, कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, ठीक है। माइनस तो प्लस बना दिए। अब देखिए अब आपको लगेगा कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स, क्योंकि हम क्या बोले थे नीचे वाला हमेशा हटाना, तो साइन किस कब हटेगा, जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये साइन कट गया,
क्या बच गया, पाई/2, यानी पाई/2 का इंटीग्रेशन और dx तोड़ दिए, माइनस ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी इंटीग्रेशन x और dx। पाई/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें कुछ नहीं तो 1 पावर में जुड़ेगा, वही नीचे प्लस c। ठीक है, 4 पॉइंट्स ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका आंसर का फ़ोटो लीजिए, आप जो आपको डाउट लग रहा है वो मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 पॉइंट क्या कौन सा है, हम लोग जो है 19.3 है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 19.3 है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।